मंथे जी को प्रणाम और आप सभी सहधर्मचारियों को हार्दिक नमस्कार, शुभकामनाएं। हम सब मिलके अगले 8 दिन तक साधना करेंगे। तो साधना हमारी सतिपट्ठान सूत्र के जो पहले 3 पर्व हैं, आनापानपम्बम, इरियापतपम्बम और संपजानपम्बम के अनुसार करेंगे। थोड़ा सा उसमें हम अपना एक ओरिएंटेशन रखेंगे। जैसे कई बार हम अपने सेशंस में चर्चा कर चुके हैं कि समाधि को पुष्ट करने की बड़ी आवश्यकता रहती है। तो कोशिश करेंगे कि कम से कम 5-6 दिन तो निरंतरता से समाधि का ही अभ्यास करेंगे। और वो भी जिस तरह से धीरे धीरे इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उसी अनुरूप समाधि का अभ्यास करेंगे। तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सतिपट्ठान सूत्र के अनुसार होंगी। तो उसकी थोड़ी सी चैंटिंग कर लेते हैं शुरू के पोर्शन की। तो अगर मैंने बुक्स सबके इस पर रखनी है, कैन सी देम। यदि मैं कुछ प्रिंट आउट हिंदी में लाया हूँ, अगर किसी को आवश्यकता हो तो हिंदी में ले लीजिए। ये मेरी फाइल में पड़े हैं। तीन चार होंगे शायद। अगर किसी और को हिंदी की आवश्यकता हो तो ले लीजिए। जो हमारी ये पुस्तिका है इसमें क्योंकि टेक्स्ट भी है, उसके बाद ट्रांसलेशन है, तो हम टेक्स्ट ही पढ़ेंगे, पाली टेक्स्ट पढ़ेंगे और ट्रांसलेशन को बाद में देख लेंगे। वो समझ आ जाएगा अपने आप ही। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा कुरुषु विहरति कम्मास धम्मं अहं नगृणं निगमो तत्र को भगव भिक्खु आमन्तेसि भिक्खवोति भदन्तेति ते भिक्खु भगवतो पच्चसुसुं भगवा एतद्वोच। एकायनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया शोक परिदेवान समतिक्कमा दुःखदो मनस्सानं अत्तङ्गमा न्यायस्य अधिगमा निब्बानस्य सच्चिकर्या यदिदं चत्तारो सतिपट्ठाना कथमे चत्तारो इद भिक्खवे भिक्खु कायेकानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतिमा विनेयलोक अभिज्ञा दोमनस्स वेदनासु वेदना पस्सी विहरति आतापि संपजानो सतिमा विनेयलोके अभिज्ञा दोमनस्स चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतिमा विनेयलोके अभिज्ञा दोमनस्स धम्मेषु धम्मा पस्सी विहरति आतापि संपजानो
सतिमा विनेयलोके अविद्यादो मनस्सं कायानुपस्सना आनापानपब्बं कथञ्च पनभिक्खवे भिक्खु कायानुपस्सी विहरति इद भिक्खवे भिक्खु गतो वा रुक्खमु गतो वा शून्यागा गतो वा निशिदति पल्लङ्कम् आभुजित्वा भुजुङ्कायं पनिधा परिमुखं सतिं उपट्टपेत्वा सोऽसतो वस्य सति सतो वस्य सति दीर्घं वा अस्य सन्तो दीर्घं अस्य सामिति पजानाति दीर्घं वा पस्य सन्तो दीर्घं पस्य सामिति पजानाति रसं वा अस्य सन्तो रसं अस्य सामिति पजानाति रसं वा पस्य सन्तो रसं पस्य सामिति पजानाति सर्वकाय पटिसंवेदि अस्य सामीति सिक्खति सर्वकाय पटिसंवेदि पश्यसि सामीति सिक्खति पसंभयं काय संखार अस्सि सामीति सिक्खति पसंभयं काय संखार पश्यसि सामीति सिक्खति सिद्धे यथापि भिक्खवे तक्को भमकारो वा भमकारन्ते वा शिव दीर्घं वा अच्छन्तो दीर्घं वञ्चामिति पजानाति रसं वा अच्छन्तो रसं वञ्चामिति पजानाति एवं को भिक्खवे भिक्खु दीर्घं वा अस्य सन्तो दीर्घं अस्य सामिति पजानाति दीर्घं वा पस्य सन्तो दीर्घं पस्य सामिति पजानाति रसं वा अस्य सन्तो रसं अस्य सामिति पजानाति रसं वा पस्य सन्तो रसं पस्य सामिति पजानाति तब्बकाय पटिसंवेदि अस्सि सामीति सिक्खति सर्वकाय पटिसंवेदि पश्यसि सामीति सिक्खति पसंभयं काय संखार अस्सि सामीति सिक्खति पसंभयं काय संखार पश्यसि सामीति सिक्खति इति अज्जतं वा काये कायानुपस्सी विहरति बहिर्दा वा कायानुपस्सी विहरति अज्जतं बहिर्दा काये कायानुपस्सी विहरति समुदय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति वयधम्मानुपस्सी कायस्मिन् विहरति समुदय वयधम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति अत्थिकायोति वा पनस्य सति पच्चुपट्टिता होति यावदेव ज्ञानमत्ता पठिसति मत्ता अनिश्चितो च विहरति न च किञ्चिल्लोके उपादीयते एवं पिको भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति आनापानपब्बं निष्ठितं कायानुपस्सना इरियापथपब्बं पुनः च परं भिक्खवे भिक्खु गच्छन्तो वा गच्छामि पजानाति ठितो वा ठितोमि पजानाति
निसिन्नो वा निसिन्नोमि पजानाति शयानो वा शयानोमीति पजानाति यथा वापनस्य कायोपनीतो तथा तथा नं पजानाति इति अज्जत्तं वा कायानुपस्सी विहरति बहिर्दा काये कायानुपस्सी विहरति अज्जत् बहिर्दा काये कायानुपस्सी विहरति समुदय धम्मानुपस्सी कायस्मिन् विहरति वय धम्मानुपस्सी कायस्मिन् विहरति समुदय वय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति हत्ति परस्य सति पच्चुपट्टिता होति यावदेव ज्ञानमत्ता पठिसति मत्ता अनिश्चितो च विहरति न च किञ्चिलोके उपादीयते एवं को भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति इरियापथपब्बं निष्ठितम् कायानुपस्सना सम्पजानपब्बं पुनः च परं भिक्खु अभिक्खन्ते पठिक्खन्ते सम्पजानकारी होति आलोकिते विलोकिते सम्पजानकारी होति समञ्जिते पसारिते सम्पजानकारी संगाटिपट्टचीवरधारणे सम्पजानकारी होति असिते पीते खायिते सायिते सम्पजानकारी होति उच्चारपस्सावकं सम्पजानकारी होति गते तिते निसिन्ने सुते जागरि भासिते पुन्हि भावे सम्पजानकारी होति इति अज्जत्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति बहिर्दा वा काये कायानुपस्सी विहरति अज्जत् बहिर्दा काये कायानुपस्सी विहरति समुदय धम्मानुपस्सी कायस्मिन् विहरति वय धम्मानुपस्सी कायस्मिन् विहरति समुदय वय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति कायोति वापनः सति पच्चुपट्टिता होति यावदेव ज्ञानमत्ता पठिसति मत्ता अनिश्चितो च विहरति न च किञ्चिलोके उपादीयते एवं भिक्खवे भिक्खु कायानुपस्सी विहरति पजानकार्थितं। हमने ये सूत्र के जो पोर्शन हमारे लिए उपयुक्त है वो पढ़े और इसी अनुसार हम साधना करेंगे। सबसे पहले तो हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए साधना करते समय, वो शुरू के जो उद्देश्य है उसमें आते हैं, जो जिसे कई बार रिफ्रेन कहा जाता है। क्या उसमें कहा गया? इत भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतीमा। पूरी डिलीजेंटली काम करेंगे, संपजानो पूरी इंफॉर्मेशन रख के अपने मन में समझ के क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, सतीमा सजग रहेंगे। जो भी हमारा आलंबन होगा, कम्बठान होगा, उसके प्रति सजग रहेंगे। और आगे विनेय लोके अविज्जा दोमनस्सन। लोके अर्थात संसार के प्रति जो भी बाहर से
इनपुट आ रहा है या भीतर से इनपुट आ रहा है, उसके प्रति अविद्या दोमनस्सम को हटा के, अविद्या मतलब उसके प्रति ग्रॉसली कहें तो राग, और दोमनस्सम उसके प्रति द्वेष। तो उसके प्रति जो भी अनुभव हो रहा है, मन भटक रहा है, शरीर में कुछ हो रहा है, विचार आ रहे हैं, सांस मालूम नहीं पड़ रहा है, जो भी हो रहा है उसकी जानकारी रखेंगे और न उसके प्रति राग जगाएंगे, न उसके प्रति द्वेष जगाएंगे। बहुत अच्छा ध्यान हो रहा है, मन बिल्कुल टिका हुआ है, सांस आ रहा है जा रहा है, स्पष्ट दिख रहा है तो उसके प्रति राग नहीं जगाएंगे, ओ आज तो मेरी साधना बहुत अच्छी हो गई, नहीं। और मन बहुत भटक रहा है और बेचैन होने लगे, अरे मेरे से तो होता ही नहीं, मन भटक रहा है, तो फिर हम ये इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो हो रहा है उसको जान रहे हैं और जैसे इंस्ट्रक्शन दी जाएगी वैसे वैसे काम करते रहेंगे। बाकी तो 4 सती 3 सती पठान हम नहीं कर रहे तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे। फिर आनापान बम बम, वो हम आनापान सती सुत्ता हमने काफ़ी चर्चा की अभी कुछ समय पहले ही, तो हम शब्द उससे परिचित ही हैं। तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई हम सीधे बैठेंगे, कमर और पीठ और गर्दन सीधी रखेंगे और चेक करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि शरीर हमारा रिलैक्स्ड है कि नहीं। तो जब हम बैठ जाएंगे तो वी कैन जस्ट हैव अ लुक एट द होल बॉडी इन ए ओवरऑल सेंस, और इवन पार्ट बाई पार्ट इफ यू लाइक। कहीं पे भी तनाव है, फेस में, शोल्डर्स में कई बार तनाव रहता है तो उसको ड्रॉप कर देंगे, बेली में, चेस्ट में, टांगों में, कहीं पे भी तनाव है, यू जस्ट बी अवेयर ऑफ इट एंड लेट रिलैक्स इट पॉज। तो इस प्रकार से रिलैक्स्ड होकर हम बैठेंगे, अपना पॉस्चर ठीक करेंगे। तो उजुम कायम पनिधाय, पल्लंकम अभुजित्वा, जो हमारे चौकड़ी मार के बैठेंगे, अगर नहीं बैठ पाते तो कुर्सी में बैठेंगे, कईयों को टांगों में प्रॉब्लम है। तो मुख्य बात कि काया हमारी सीधी रहे और ये रीढ़ की हड्डी भी सीधी रहे। और जो कुर्सी में बैठेंगे या सपोर्ट ले रहे हैं तो जितना हो सके सपोर्ट ना लें, जब बहुत दर्द होने लगे हल्का सा ले लें, लेकिन कोशिश करें कि बगैर सपोर्ट लिए जितनी देर बैठ सकें बैठें। और परिमुखम सती उपट्ठपेत्वा, परिमुखम का हम जो अर्थ ले रहे हैं इन दी फ्रंट, जैसे सम्मुख होता है ना सामने, परिमुखम उसी तरह बिल्कुल सामने। तो सारे जो हमारा शरीर है उसके सामने ध्यान रखेंगे, सारे शरीर का ध्यान रखेंगे, मतलब वी आर अवेयर ऑफ इट। बट देन विल फोकस इन द बिगिनिंग ऑन दिस पोर्शन, जहाँ से सांस आता है जाता है, इतने पोर्शन पे फोकस रखेंगे। बाकी शरीर की जानकारी रहे तो ठीक है, लेकिन इस पे फोकस करके रखेंगे। क्यों, क्या करना है हमें? सतो वा अस्य सति, सतो वा पश्य सति। जो सांस आ रहा है उसके प्रति सजग है, सांस बाहर जा रहा है उसके प्रति सजग। तो ये 0th इंस्ट्रक्शन, दिस इज द बिगिनिंग पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो शुरू आज उससे करते हैं, सांस आ रहा है जा रहा है उसकी जानकारी बनाए रखेंगे। फिर बाकी ये 2 इंस्ट्रक्शन कल सुबह से शुरू करेंगे। आज क्योंकि हम अभी आए हैं, दिन भर चर्चा करते रहे, काम में बिजी रहे, तो अभी हम इतना ही करेंगे कि शांत बैठ के हम देखते हैं सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, और इसी स्थान पे मन को लगाए रखेंगे। अभी अगर बहुत प्रैक्टिस है हमारी, खुद ही मालूम पड़ रहा है कि सांस लंबा है छोटा है, तो कोई बात नहीं, उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये अज्यूम करके कि इस समय सती उतनी स्ट्रांग नहीं है, अगर वैसी स्थिति है तो विल जस्ट सिट क्वाइटली, adjust the posture, relax the body, and then see the breath going in, breath coming out, and focus the attention on that. और हमारे जितने भी सेशंस होंगे उसमें हम 45 मिनट सिटिंग करेंगे और फिर 45 मिनट वॉकिंग करेंगे। और जब वॉकिंग करेंगे तो इसीलिए हमने वो इरियापत पद्म भी पढ़ा कि चलते हुए भी जानकारी है, हम चल रहे हैं, लेकिन हम सामान्यतः कहते हैं कि पाँव को महसूस करेंगे या हाथ पे महसूस करेंगे
यहाँ पे हम, क्योंकि हमारा उद्देश्य समाधि को, सांस की जानकारी को पुष्ट करना है, तो हम चलते हुए भी जितना यथासंभव सांस आ रहा है जा रहा है उसको जानेंगे। और सांस जानने के लिए हम ध्यान तो यहाँ रखेंगे, लेकिन उसको जूम आउट करके रखेंगे, दूर से बिल्कुल नज़दीक ले आके फोकस करके नहीं देखेंगे। क्यों? हम नहीं चाहते कि हमारी अपनी विल पावर के आधार पे हम सांस को जानें। हम चाहते हैं कि जैसे इस सारी साधना का अंतिम उद्देश्य है कि जो भी हो रहा है वो प्रकृति के नियमों के अनुसार हो रहा है, उस भाव को समझते हुए साधना करेंगे। जैसे आनापानसति में मैंने निवेदन किया था कि हम शांत होकर बैठ जाएंगे और अपना ध्यान जहाँ रखना वहाँ रख के we'll wait for the awareness of the breath to arise। अपने आप सांस अंदर जाएगा और हमें मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा, और हम जान भी सकेंगे कि देखो सांस टच किया और हमारी अवेयरनेस जाग गई। तो जो भी सांस का जो विज्ञान है वो तुरंत जाग जाता है। जैसे ही टच हुआ, जो हमारा, जिसके ऊपर हम ध्यान देना चाहते हैं, हमारा मानसिकार अटेंशन इस एरिया पे है, बाकी जगह पे नहीं है, तो इतने एरिया में जैसे ही सांस शरीर के किसी भाग से टच होगा तो काया विज्ञान जागेगा और हमें मालूम पड़ जाएगा सांस जा रहा है। आज के लिए हमारा वही काम है कि सांस आ रहा है और हम वेट करेंगे, जैसा आ रहा है और फिर जाना शुरू हो गया। मालूम पड़ रहा है रुक रहा है तो ठीक है, अभी तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि सांस की पूरी जानकारी रहे। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। अभी तो क्योंकि अभी काफ़ी हलन चलन करके आए तो सांस आना जाना काफ़ी तेज़ होने की संभावना है, तो सांस आ रहा है जा रहा है मालूम पड़ता रहेगा, लेकिन अपने आप मालूम पड़ रहा है। हम उसमें कोई अपनी तरफ से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, तो रिलैक्स्ड तरीके से सांस को देखेंगे। इसी तरह से जब चल भी रहे हैं तो हम जानबूझ के चलते हुए सारा ध्यान इधर लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमें चलना भी है, देखना कि ठीक चल रहे हैं कि नहीं, बट we'll keep the attention in that area also। सामने आंखें झुकी हुई हैं, देख रहे हैं, और साथ साथ इधर भी ध्यान रखेंगे। पार्ट ऑफ द अटेंशन इज हियर, और वेट करेंगे कि हाँ सांस की जानकारी मालूम पड़े। हो सकता है थोड़ी देर तक मालूम ना पड़े, कोई बात नहीं, we're not in a hurry। अभी जब हम बैठेंगे तो भी हो सकता है काफ़ी देर तक मालूम ही ना पड़े, कोई बात नहीं, हम पेशेंस सीखेंगे। भगवान ने कहा है शांति परमम तपो तितिक्षा, तो शांति और तितिक्षा को बढ़ाएंगे। और शांति तो एक पारमी है हमारी, तो पारमी पुष्ट हो गई कि हाँ अनप्लेजेंट थिंग है, हमें सांस नहीं मालूम पड़ रहा, अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी हम बेचैन नहीं हो रहे, द्वेष नहीं जगा रहे, वेट कर रहे हैं कि मालूम पड़ जाएगा। हो सकता है एक आध बार मालूम ना पड़े, मिस हो जाए, कोई बात नहीं, स्टिल विल डेवलप पीस, पेशेंस। So we have to focus on developing good qualities, not on trying to be experts in breath management। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है चित्त को शुद्ध भी करना, साथ साथ चित्त को शांत करना। तो वो तभी होगा जब हम मन में बिल्कुल भी द्वेष नहीं जगाएंगे, किसी भी कारण से द्वेष नहीं जगने देंगे। सांस नहीं मालूम पड़ रहा, मन बहुत भटक रहा है, मन भटक रहा है तो जान, जैसे ही हमें होश आया वो मन भटक रहा है। So first thing we'll do is to relax। Okay, मन भटक रहा है, इसकी आदत है, मन की आदत है, ऐसी कोई बात नहीं। And when we relax, the mind will automatically come to the breath। We don't have to do anything to push it back to the breath। क्यों हम ऐसा इस तरह से क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा जो आत्म भाव है वो उसमें इन्वॉल्व ना हो। हमें विश्वास हो कि प्रकृति का नियम है कि अगर हमारा इंटेंशन बन गया, कि हमारा काम सिर्फ इतना है कि इंटेंशन को सॉलिड रखें। हमारा इंटेंशन बन गया कि हमको सांस को जानना है, बाकी सब चीज़ें इंटेंशन के अनुरूप प्रकृति के नियमों के अनुसार अपने आप होती रहेंगी। एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू वेरीफाई, एंड वी कैन वेरीफाई इट, इट विल हैपन। तो उससे साथ साथ हमारी प्रज्ञा भी बढ़ती रहेगी कि हाँ प्रकृति के नियमों के अनुसार ही काम होता है, और हम शांत चित्त से बगैर कोई जोर ज़बरदस्ती किए भी सांस की जानकारी हो सकती है। और उससे देखेंगे कि मन में हलन चलन नहीं होगी,
बेचैनी नहीं जागेगी, और जो सामान्यतः सांस आनापान करने से शरीर में दर्द ये वो होते हैं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम द्वेष नहीं जगाएंगे किसी भी परिस्थिति में। तो हम करें, तो इस तरह से हम ध्यान के लिए जो हमने एटीट्यूड बनाया था, विनय लोके अभिज्ञा दो मनस्य, तो इस बात को याद रखते हुए कि जो भी अनुभव हो रहा है उसके प्रति दुर्मनस्य नहीं जगाएंगे, मन को दुर्मन नहीं करेंगे, मन को हम गंदारा नहीं होने देंगे। जो भी अनुभव हो रहा है, जान रहे हैं, और जो हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है उसके अनुसार काम करेंगे। जैसे ही हमें मालूम पड़ा मन भटक गया है, हो सो देन वी मेक ए नोट, ओ मन भटक गया है, एंड यू नो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइंड, एंड वी जस्ट रिलैक्स, फर्स्ट consciously relax, and then let the awareness of the breath again arise automatically. तो इस तरह से हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा अनात्म बोध पे, प्रकृति के नियमों पे, पतिच्च समुत्पाद पे। जब हम कहते हैं, जो आनापान की जो प्रोसेस है उसको अगर मैं डिस्क्राइब करूं जो हमारे सूत्र हैं उनके अनुसार, काया च पतिच्च फोटम्बे च उपज्जति काय विज्ञानम, तिन्नम संगति भस्य भस्य पच्चया वेदना। This is what we can actually observe happening when we are silent, quiet, कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है यहाँ, nothing, no contact, nothing is happening, waiting, peacefully waiting, not with aversion, not with anxiety, peacefully waiting, and the breath arises. And the moment breath starts, we become aware of it. How is it happening? That awareness is arising because breath is contacting the body. काया च पतिच्चे फोटम्बे, काया और टच जो स्पर्श हुआ काया का ब्रेथ से, उसके ऊपर काया विज्ञान जागा. We can see the breath movement starts and we know it. So that's the validation of that teaching. तो काया के ऊपर ब्रेथ टच किया और मालूम पड़ रहा है, अपने आप मालूम पड़ रहा है. हम में नहीं क्षमता जानने की, हमको भ्रम रहता है कि मैं जान रहा हूँ. So we can see it is arising on naturally. The awareness of breath is arising naturally. As soon as the breath touches the body, awareness arises. And similarly, anything, I touch it, awareness arises. So that is what is happening. And when we focus attention on it, then the breath goes in, goes out. We will not go further and observe the Vedana. हम वो काम नहीं करेंगे, बस हम समझ रहे हैं. ये सब बातें जो बता रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए, ताकि हमारा एटीट्यूड ठीक रहे. ये जो सारी साधना है इसमें एटीट्यूड इज द प्राइमरी थिंग, दैट वी शुड हैव द एटीट्यूड with which we can develop samadhi and tranquility. And accompanying pragya also is simultaneously being developed, because हमारा attitude ऐसा है कि हम अनात्म बोध के अनुसार सती और प्रज्ञा के अनुसार साधना कर रहे हैं. हम अपनी विल पावर लगा के साधना नहीं कर रहे. हमारा सिर्फ इतना एक नोबल छंद है, इंटेंशन है कि हम सांस को देखना चाहते हैं. That's it. Rest everything happens according to laws of nature. तो ये बात हम अपने अनुभव से वेरीफाई करेंगे और साधना करेंगे इसी हिसाब से. तो अभी हम बैठते हैं. विल फॉर फर्स्ट 45 minutes we'll sit and then we'll walk. We can walk inside, we can go out and walk there. So that should be sufficient. If there's any confusion about what is to be done, you can ask me. Otherwise, we'll start. So, thank you. So, Dharsab, maybe you can sort of shed some light कि ये जो instructions हैं तो बहुत सामान्य लगती हैं. ये पता नहीं हम कब से सुनते आ रहे हैं, and apparently हम इन्हीं को use कर रहे हैं. तो अब what is so new or different that is being said? स्पेशली जिस तरह से इसको लेबल किया गया है फोकस समाधि, तो दैट इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग. तो अगर हम वही कर रहे हैं तो फिर इसको अलग से 7 दिन करने का क्या पर्पस था? और ये जो पहली चार हैं
क्या इनको जैसे कि हम अब तक समझते आ रहे हैं उससे अलग तरीके से भी कोई समझने का तरीका है? मे बी यू कैन supply that background detailing which might then perhaps help us even more to practice. जो हम प्रयास ये कर रहे थे कि 7 दिनों के अंदर अंदर हम एकाग्रता और चित्त की ट्रैंक्विलिटी या कामनेस इतनी हो जाए कि जो 5 ध्यान के अंग कहे जाते हैं, ध्यान फैक्टर्स कहे जाते हैं, वितक्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, उन सब का अनुभव हो जाए। और ये हुआ। तो ये बेसिक उद्देश्य था, जो सामान्यतः दिक्कत होती है करने में। 3-4 दिन जब करते हैं या 10 दिन भी करते हैं, तो मुख्य बात जो थी डिफरेंट थी, ये थी कि हम अपना अपना अटेंशन जो है फोकस इतने एरिया में नहीं कर रहे। वी आर नॉट, देयर आर टू वेज ऑफ गिविंग अटेंशन। वन इज zoomed in situation where we are focusing entirely on that small area. Other is a zoom out kind of a attention where we focus on a larger area, so that we have a rough, a vague experience of the whole body, and we don't apply effort to feel the breath. उसमें क्या होता है कि हम एक्चुअली ब्रीदिंग प्रोसेस नेचुरल ना होके उसमें थोड़ा एफर्टफुल ब्रीदिंग हो जाती है, सो दैट इट बिकम इजी टू फील इट. When we do like this, what happens is we just अपना पोस्चर हमने ठीक कर लिया और बैठ गए. जो भी इस बॉडी वगैरह रिलैक्स करनी थी कर ली और बैठे हैं. नाउ वी आर वेटिंग फॉर द अवेयरनेस ऑफ द ब्रेथ टू अराइज नेचुरली. हमने सिर्फ इंटेंशन ये बनाया है कि हमको शरीर में क्या हो रहा है उसको जानना है. स्पेशली ब्रेथ का क्या इफेक्ट हो रहा है वो जानना है. ब्रेथ कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, मालूम पड़ने की, ये हमारा इंटेंशन था. लेकिन हम उसके लिए फोकस्ड अटेंशन नहीं कर रहे. वी हैव द अंडरस्टैंडिंग कि सांस जब आएगा तो हलन चलन होगी शरीर में, पता चल जाएगी. और हम जब बैठे हैं तो कई बार शुरू शुरू में बैठे हैं तो बैठे ही रह जाते हैं. सांस का मालूम नहीं पड़ता है. 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट बाद जाके सांस की हलन चलन महसूस होने लगती है. कभी बेली में, कभी चेस्ट में, कभी इस एरिया में. तो वी आर सिस्टमैटिकली cultivating the habit of effortless awareness of the breath. So जब ब्रेथ आता है तो वो कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ से अगर हम देखते हैं, यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो ब्रेथ जब आता है तो वो कहीं टच करता है and it produces the kaya vinyan arises as per the teaching of the Buddha. कि काया का जब स्पर्श होगा किसी स्पर्श होने वाली चीज से, फिजिकल चीज से, तो काया विज्ञान जागेगा और उसके साथ फिर वेदना, संज्ञा, संखार सब जागेंगे. तो जो जानने का काम है वो काया विज्ञान करता है. हमें भ्रम रहता है कि मैं कर रहा हूँ. तो उस भ्रम को हटाते हुए साधना करने का एक प्रयास था. कुछ हद तक हट जाता है, कुछ हद तक बना रहता है, क्योंकि बहुत सटल चीज होती है तो इतनी आसानी से नहीं छूटता. बट जब हम अपनी तरफ से एफर्टलेस होकर साधना करते हैं तो एटलीस्ट कॉन्शियस लेवल पे तो क्लियर है कि भाई मैं तो कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि मैं देखूं उसको. मैं सिर्फ इंटेंशन बनाया है
और सांस जब यहाँ से चला और उसने यहाँ पे कहीं टच हुआ तो काया विज्ञान जागा एंड द माइंड न्यू कि सांस चालू हो गया है. सो द methodology of observation is such that barest minimum effort is used. और इसका फायदा फिर साधना करने में अपने आप मालूम पड़ने लगता है, क्योंकि सामान्यतः जब हम शिविरों में आनापान करते हैं तो काफी बॉडी पेन्स ये सब होते रहते हैं एंड ट्रैंक्विलिटी बहुत रेयरली अनुभव होती है. जबकि इस तरह से एफर्टलेसली जैसे हम करते गए एक एक दिन करके तो we actually feel the tranquility, we feel the happiness, we feel the sukha, bodily sukha, and therefore the jhana factors are actually experienced. ये एक instructions तो वही हैं, and naturally we're not going to do any change, but how we put it into practice is different. So it's a matter of practicing it properly. So what I heard you say is principally the difference is in, so to say, effort versus effortless. That's basically how I understood it. And in this instruction, yeah. Then for the further instructions we'll implement, then after third instruction something more will happen. Yeah. So right now, of course, we are just on number one. अभी तो हम number one की बात कर रहे हैं. जी जी, उसमें तो सिर्फ यही मुख्य बात है कि हम अपने आप अवेयरनेस को अराइज होने का मौका देते हैं और अनुभव करते हैं कि जानकारी विज्ञान के अराइज होने से स्वतः ही होती रहती है. हमारा इंटेंशन है कि हम उसको उस तरफ ध्यान रखा, मानसिकार हमारा उस तरफ लगा हुआ है, बस इतनी सी बात है. हमारी तरफ से सिर्फ इतना हो रहा है, हम कहीं और अपने ध्यान को नहीं ले जा रहे, हम शरीर के ऊपर ध्यान रख रहे हैं. और जैसे ही मालूम पड़ता है, जैसे ही काया विज्ञान जागता है तो मालूम पड़ जाता है कि हाँ सांस आना शुरू हो गया. And did I also hear you say कि the sort of method of focusing very intently on one location isn't adopted? Yeah, in our practice, they are not adopted. And it has its own advantages. Everything has pros and cons. We are using the method of for the samadhi purposes. We are using wide angle approach, looking at the whole body, being aware of the whole body rather. There also we are not focusing on each and every element of the body. We have a rough idea. Just see, yeah, this is a posture. I'm sitting. निसिन्नो वा निसिन्नो मी भजानाति. बैठा हुआ हूँ तो मालूम है कि मैं बैठा हुआ हूँ. That's enough. नहीं, that's the first instruction में तो body का तो कोई reference नहीं है ना explicitly. So now what do you mean when you say this? Yeah, I mentioned it. Like we have a overall view of the body and just try to be aware of it. I mean, that comes in the next instruction more specifically. But the whole idea is that we are aware of the breath from a wide angle perspective. So the question कि मैं breath को कहाँ देखूं is not to be entertained. It's not relevant, yeah. जहाँ पे भी breath की impact मालूम हो वहीं पे देख लें. So when I have this so-called wide angle view, actually what you're saying is through whatever natural processes are operating, at some point on its own the breath will become apparent, and then the mansikar is just offered over there. Is that fair? Is that a fair way to rephrase it? We keep the, हाँ जी, हमने शुरू में इंटेंशन रखा कि शरीर में हमारा अटेंशन शरीर में रखना है बस. अब कहाँ पे है, जहाँ पे सांस का
आवागमन का असर मालूम पड़ेगा, वहां पे हम उस तरफ ध्यान केंद्रित करेंगे, फोकस वहां कर देंगे।